ओह भाई, ये पता है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एक्साइटमेंट है ना बहुत बुरी तरीके से डुबाएगी मुझे। तो मैं अभी वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है उनको कर लेना, ताकि अगर बाद में तुम्हें इस बैकलॉग को हाथ लगाने का टाइम ना भी मिले तो भी तुम इन सवालों को एटलीस्ट कर पाओ एग्जाम के। एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर तुम लोग ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाके उसको ज्वाइन करो। वो स्पेसिफिकली क्लास 9 के लिए है। तो क्लास 9 से रिलेटेड जो भी नए मटेरियल है, जो भी नया कंटेंट है, जो पीडीएफ फाइल जिनके ऊपर मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारा वीडियो तो बना नहीं सकता, तो वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे, हमारे चैनल के ऊपर 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, टेलीग्राम पे तो बहुत कम है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम के बारे में पता नहीं होगा, तो जाओ टेलीग्राम चैनल अब भी ज्वाइन करो। Alright, what's going on my lovely students people out there? Welcome to Just for Learn। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बैकलॉग्स के ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, बैकलॉग्स के ऊपर और भी वीडियोस बने हुए, बट इस वीडियो में अलग ये है कि ये जेई नीट का वीडियो नहीं मेरी जान, ये 9-10 के उन बच्चों का वीडियो है जिनको अभी उस लेवल की पढ़ाई नहीं करनी, बट अभी वो उलझे हुए हैं क्योंकि उनको पता नहीं डायरेक्शन क्या है। क्योंकि सब लोगों ने जो भी ज्ञान दिया हुआ सिर्फ जेई नीट के ऊपर है। ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर अभी तक किसी ने टैप नहीं किया है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को बताने वाला हूं कि बैकलॉग क्या होता है। तुम जिस चीज को बैकलॉग समझ रहे हो, कई बार बैकलॉग नहीं होता। और इस पहली बार मैं तुम्हें एक लाइव डेमो करके बताऊंगा, जैसे कि मैं खुद तुम्हारी जगह पे आके और खुद समझ के तुमको समझाऊंगा कि कैसे तुम्हें चैप्टर की प्लानिंग करनी है, कौन से चैप्टर किस बैकलॉग को कब ट्रीट करना है, किस चैप्टर के कौन से पोर्शन को कहां पे ट्रीट करना है, और सारी चीजें वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अब डायरेक्टली जंप करते हैं पॉइंट के ऊपर। सबसे पहली चीज कि सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी जान आप लोगों को पता चल चुका है कि भैया हम इस बैकलॉग के दलदल में फंसे हुए हैं, और अगर हम और फंसते रहे तो फंसते ही चले जाएंगे, क्योंकि बैकलॉग एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम अगर गए हो ना, और अगर चलते जा रहे हो चलते आ रहे हो, अगर तुम 1 या 2 महीने के अंदर अंदर बाहर नहीं निकले तो फिर तुम्हारा साल भर बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, डेट ट्रैप, बस ये वही है, ये बैकलॉग डेट है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, वेल प्लान्ड इज हाफ डन। तो अगर आप लोगों ने अपने बैकलॉग्स को एक जगह पे लिख लिया ना, सिर्फ पेपर के ऊपर कि ये चैप्टर मेरे बैकलॉग्स हैं, तो तुम्हारा काम आधा वहीं पे पूरा हो गया। अब देखो मेरी बात सुनो, बैकलॉग होता क्या है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो चैप्टर मुझे पूरी तरीके से आता है वो मेरा बैकलॉग है। नहीं मेरी जान, वो तुम्हारा बैकलॉग नहीं है। उस चैप्टर का बस एक पोर्शन यानी कि रिवीजन तुम्हारा बचा हुआ है, या फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ टॉपिक्स तुम्हारे बचे हुए, तो वो बैकलॉग उसको मैं नहीं बोलूंगा। उसको बोलूंगा कि वो चैप्टर हुआ है बट वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा तुमको डेमो करके, बट अभी के लिए बैकलॉग हम सिर्फ उसी चैप्टर को ट्रीट करेंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब नियर टू जीरो आता है। अब सबसे पहली चीज, ग्राउंड जीरो पे खड़े होकर हमको ये करना है कि कॉपी पेन छोड़ो, हमें एक अलग से पेपर निकालना है, इस टाइप से एक इंडिविजुअल पेपर निकालना है और उसके ऊपर एक हेडिंग डालनी है बैकलॉग करके। इसका मैं थोड़ा सुंदर तरीके से तुम्हें प्रिंटेबल फॉर्मेट दे दूंगा, अगर तुम चाहे आसपास से प्रिंट करा सकते हो, बट उसमें कुछ खास नहीं हो, देख के तुम अपने हाथ से भी कॉपी कर सकते हो अगर तुमको प्रिंट नहीं कराना तो भी। और इसी प्लानिंग के दौरान एक चीज बस ये नोट कर लो कि अभी प्रेजेंट में जो तुम्हारी क्लासेस चल रही है स्कूल के अंदर या कोचिंग के अंदर, कहीं भी जहां से तुम पढ़ रहे हो, जिसको तुम अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी मानते हो, वो बस लिख लो कि कौन सा चैप्टर इससे लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हो तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उससे लिंक्ड है, तो बस वहां पर नोट कर लो कि अगर तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पेंडिंग है तो ये उससे लिंक्ड है, बस वहां पर ये लिंक्ड वर्ड या फिर एल ब्रैकेट में डाल के छोड़ दो। अभी आगे बताऊंगा उसको करना क्या। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि बैकलॉग को सारा जड़ से कैसे खत्म करना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ चीजों को नहीं करना। अब वो कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला तो मेरे भाई मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, बैकलॉग्स के चक्कर में अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस मत करना। आज जो तुम पढ़ रहे हो स्कूल के अंदर, उसको आज पढ़ना, उसको आज ही करना। बैकलॉग जाए भाड़ में, ऐसा सोचिए, दिमाग के अंदर ये पहाड़ मत बनाओ कि अरे इसके पहले का चैप्टर पेंडिंग है, पहले वो कर लो। नहीं भाई, आज जो चल रहा है उसको आज चलने दो। दूसरी चीज कि हमें रिवीजन को जीरो नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि बैकलॉग क्लियर करने बैठ गए और जो अभी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं रिवाइज करना ही छोड़ दिया। देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम चैप्टर्स करते जा रहे हैं, बट जब तक रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक वो चैप्टर किसी काम का नहीं है। तो अगर तुमने आज 5 में से 5 चैप्टर कर भी लेना तो भी वो किसी काम का नहीं है, बजाय उस बच्चे के जिसने सिर्फ 3 चैप्टर किए पर उनको रिपीटेडली रिवाइज किया है। अगर वो 2 चैप्टर छोड़ भी देना तो भी वो तुमसे बेटर स्टेट में है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तुमको प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई में ऐसी रखनी है, सबसे पहले प्रेजेंट जो आज चल रहा है वो करना है, दूसरा रिवीजन, तीसरा बैकलॉग। बैकलॉग इज द थर्ड प्रायोरिटी। जब तुम ये दोनों ऊपर के कर चुके हो तब हमको बैकलॉग वाले कॉलम पे उतरना है। तो पहले से इस बैकलॉग के कुएं में मत डूब जाना। अगली चीज जो हमको नहीं करनी है वो ये है कि हमको किसी भी बैकलॉग वाले चैप्टर में परफेक्शन नहीं ढूंढना है। हमको आमिर खान नहीं बनना है उसमें जाके। हमको उस चैप्टर को बस उतना करना है कि हमें एग्जाम में नंबर ला के दे। इसका मतलब क्या है कि हमें उस चैप्टर की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। थ्योरी पे इतना ध्यान नहीं देना। हमको बैठ के बस पूरे चैप्टर को ऐसा नहीं करना कि बस बैठ जाऊंगा 6-6 घंटे बैठ जाऊंगा, 8-8 घंटे बैठ जाऊंगा और चैप्टर को। नहीं भाई, वो मत करो। एक बार तुमने लेक्चर देखे, मैं तुमको अब इसका भी फ्लो समझा देता हूं करना क्या है। जो मेरी फ्लो शीट है वो तुम हमेशा देखते हो, उसके अंदर तुम्हें बैकलॉग वाले चैप्टर्स को क्लियर करने के लिए कब करना है वो बताऊंगा, बट क्या पढ़ना है वो बता देता हूं। लेक्चर करना है,
बहुत से बहुत नोट्स रीड कर लेना और उसके बाद में इंटेक्स्ट वगैरह सब कुछ बाद में करना। सबसे पहले तुम्हें पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने। मैं चीजें तुम्हें स्किप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देने वाली है। जो सबसे ज्यादा तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देंगे वो होंगे क्वेश्चंस, वो भी इंपॉर्टेंट वाले जो हर साल पूछे जाते हैं वो। अब वो क्वेश्चंस अगर तुम्हें टीचर्स ने करवा रखा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा रखा तो आई होप तुम्हारे पास में ओसवाल की क्वेश्चन बैंक होगी जो मैं हर बार तुमको रेकमेंड करता हूं। तो तुम किसी भी क्वेश्चन बैंक पे जा सकते हो, मैं ओसवाल की रिकमेंडेशन करता हूं क्योंकि भाई मैंने पढ़ा है इससे। तो मुझे ये तो विश्वास है कि अगर मैंने पढ़ा और मेरे मैंने नंबर फोड़े उस टाइम पे तो बुक तो बढ़िया है। और अभी आजकल इन्होंने फ्लो चार्ट वगैरह भी देना चालू किया हुआ है। तो और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइटेड है। तो अगर तुम कोई भी चैप्टर उठाते हो और अगर तुमने एक बार उसका लेक्चर देख लिया, नोट्स नहीं भी किए और किसी भी क्वेश्चन बैंक में से या इस क्वेश्चन बैंक में से उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो तुम ऑलरेडी इस स्टेट पे हो कि तुम उस चैप्टर को 100% कंप्लीट बुला सकते हो। हम ये सारी चीजें तब करते हैं जब हमारे पास में पूरे साल का टाइम होता है, हम एक चैप्टर को डीप में पढ़ सकते हैं, हमको ये पता है कि हमें 11th-12th में कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले, इसलिए आज हम उस पर मेहनत करते हैं। बट अभी अगर तुम्हारा बैकलॉग इतना बन चुका है ना, तो तुम्हें 11th-12th की ध्यान अभी नहीं देना है, अभी तुम्हें इतना ध्यान देना है कि तुम आज पढ़ लो। अब एक बार तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज कर लेते हो, उसके बाद में जंप करो एनसीईआरटी इंटेक्स्ट और बैक। अगर तुम्हारे पास में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में तुम इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस कर सकते हो। कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, फील समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फील ये कह रही है कि तुम्हें बैठ के एनसीईआरटी रीडिंग या पूरा का पूरा रेफरेंस बुक्स को चार्ट जाना, वो चीज अभी नहीं करनी है। तुम्हें अभी वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है उनको कर लेना, ताकि अगर बाद में तुम्हें इस बैकलॉग को हाथ लगाने का टाइम ना भी मिले तो भी तुम इन सवालों को एटलीस्ट कर पाओ एग्जाम के अंदर जाकर। और अगली चीज कि भाई अगर चाहे तुमको कोई चीज प्रेजेंट में पढ़ाई जा रही हो, चाहे तुम कोई बैकलॉग की बात कर रहे हो, चाहे तुम किसी की भी बात कर रहे हो, अगर तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो बैकलॉग होगा ही होगा। आज जो तुमको टीचर पढ़ा रहा है तुमने घर आके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, बट अगर उसके क्वेश्चंस नहीं किए तो वो किसी काम का नहीं है, वो भी बैकलॉग वाली लिस्ट में इस पेपर के अंदर वो जाने वाला है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज जो हमको पढ़ाया जा रहा है वो इस लिस्ट में ना है और तुम उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करके इसी लिस्ट में डाल रहे हो। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस किसको बोलते हैं कि डेली तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो। बाकी चैप्टर्स के अंदर भी अगर तुम, मेरा बस सिंपल सी फील का कहने का मतलब ये है कि भाई तुम थ्योरी पढ़ो, तुम जो करना है वो करो, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। भाई एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं, एग्जाम के अंदर तुम्हें उनको लिखना आना चाहिए। सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर तो स्पेशली चीज को ध्यान रखना कि तुम्हें अगर उसके बारे में पूरी स्टोरी नहीं पता है और तुमने बस वो आंसर रीड करके उसको थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के लिख देना, तुमको नंबर मिल जाएंगे और 10वीं वालों को तो पक्के मिल जाएंगे। तो अगर जब तुम 10वीं में जाओगे ना, तब तुम अपनी बोर्ड एग्जाम के अंदर उस कहानी के आसपास का जितना भी लिखोगे ना, तो 5 में से तुम्हें 3 नंबर तो देगा ही देगा। इस बात को ध्यान रखो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चंस बार बार रीड करो। जितना टाइम तुम एनसीईआरटी रीड करने में लगा रहे हो ना, उससे ज्यादा टाइम क्वेश्चंस रीड करने में लगाओ, स्पेशली बैकलॉग वाले चैप्टर के लिए। चलो भाई काम करते हैं। मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का डेमो करके बताऊं, तो मैं हाथ से लिख के बताता हूं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या क्या करता। वैसे तो मैं जब तुम्हारी जगह था तब मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं था, तब प्रणय भैया थे नहीं मेरे पास में, अब तुम लोग प्रणय भैया, तो प्रणय भैया का हम पूरा फायदा उठाने वाले आज। तो ओह भाई, ये पता है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एक्साइटमेंट है ना, बहुत बुरी तरीके से डुबाएगी मुझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई वो सब तो ठीक है, मैं सोच रहा था कि अगर कभी मान लो इलेक्शन आए तो मैं वोट डालने कैसे जाऊंगा, पता नहीं, शायद तो दूसरी उंगली में कर देंगे। और कभी किसी के हाथ में लग जाती है तो क्या करते हैं वो। भाई बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है यार ये। किसी के अगर पूरे हाथ में लगी हुई हो और पट्टी बंदी हुई हो तो उसका क्या करते हैं? एक मिनट रुको, गूगल पर मारने दो सर्च। अच्छा रिकॉर्डिंग चालू है, सॉरी। बीप टू कट मार दो कट। तो चलो अब करते कुछ काम किया। सबसे पहले तो हमको एक पेपर निकाल के रखना है और पेपर के ऊपर सारी हरकत करनी है। हमको किसी कॉपी पेन के ऊपर या अलग से नोटबुक के अंदर नहीं करनी है, एक सेपरेट पेपर निकाल के रखना है। इसके ऊपर हम बाकायदा हेडिंग डाल देंगे बैकलॉग, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मैं तुमको बता रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि भैया जितने चैप्टर्स हमारे बैकलॉग है तुमने सबको एक साथ भर दिया, हमको उनको सब्जेक्ट वाइज भरना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं लिख देता हूं साइंस, ठीक है। तो साइंस में फलाने ये 3-4 चैप्टर तुम्हारे बैकलॉग में। फिर मैं लिख देता हूं भैया एसएसटी, इसमें तुम्हारे फलाने 3 चैप्टर बैकलॉग में। फिर बैकलॉग उसको बोलते हैं, मेरी बात सुनो, बैकलॉग ऐसा नहीं कि आगे के चैप्टर्स भी लिख दिए। बैकलॉग में वो चैप्टर करना है जो आज तुम्हारे हो रहे हैं और उसके पहले स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा दिए बट तुम्हारे नहीं हुए, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है केमिस्ट्री के अंदर और तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ है, तो वो पहले ही पढ़ा चुके हैं स्कूल के अंदर, तो वो तुम्हारा बैकलॉग हो गया। ऐसा नहीं कि तुम्हारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्कूल में चल रहा है और तुम थर्ड चैप्टर को यहां पर लिख दो, तो वो नहीं करना, ठीक है। वो बैकलॉग नहीं, वो पढ़ा ही नहीं अभी तक तुमको, ठीक है। चलो बेसिक चीज थी बट मैंने सोचा क्लियर कर दूं। अब साइंस की बात करते हैं। इसके पहले तुमको सब 3-4 कॉलम बना लेना है, ठीक है। ऐसे लंबे लंबे कॉलम बना लेना। मेरी राइटिंग गंदी है और ऐसा करके बताऊंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैं तुमको कॉलम बताता हूं कौन कौन से। एक तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। दूसरा कॉलम हो गया, वैसे टेक्निकली ये ऊपर आना चाहिए थोड़ा सा, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैप्टर, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक हो गया कंप्लीट, फिर यहाँ पर एक आ गया तुम्हारा कंसेप्ट, एक हो गया तुम्हारा क्वेश्चंस और एक हो गया तुम्हारा थियरी, ठीक है। अब
जो भी चैप्टर तुमने बैकलॉग के अंदर लिखा है, सबसे पहले तुमको ये नोट करना है कि क्या वो चैप्टर पूरा ही तुम्हारा बैकलॉग, मतलब उसका तुमको बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा है, कुछ भी नहीं आता है, तो यहां पर टिक कर देना कंप्लीट कि भैया पूरा का पूरा। या फिर एक काम ऐसा कर सकते हो कि तुम टिक की वजह क्रॉस लगा दो, क्योंकि टेक्निकली यहां पर हम वो चीजें लिख रहे हैं जो हमारी नहीं हुई है। बैकलॉग मतलब हमारा ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि मेरा फॉर एग्जांपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, ये मेरा पूरा ही नहीं हुआ है, तो मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया कि भैया ये चैप्टर तो अपने को बिल्कुल नहीं आता है। अगर मान लो किसी चैप्टर के मैंने कुछ चीजें कर ली और कुछ चीजें नहीं की, तो वो तुम बाकी तरीके से नोट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चंस के लिए थ्योरी नहीं की, थ्योरी के लिए क्वेश्चंस नहीं की, कांसेप्ट आ रहा है ये नहीं आ रहा है, तो वहां पर तुम अपने हिसाब से क्रॉस हेटिक अपना एक निशान डिफाइन कर सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं फ्लो के किसी भी बैकलॉग वाले चैप्टर को करना कैसे है। फॉर एग्जांपल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेरे बैकलॉग में पूरी तरीके से बैकलॉग में है ना, मतलब मेरा कंप्लीट इस वैसे शीट के अंदर ट्राई करना है, इस पेपर के अंदर तुम वही चैप्टर्स डालो तुम्हारे पूरी तरीके से बैकलॉग में डूबे हुए हैं। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले तो तुमको करना है उसका कंसेप्ट। अब कंसेप्ट के अंदर भी क्या क्या चीज आएंगी, मैं तुमको एक एक चीज बता रहा हूं। कंसेप्ट के अंदर तुम्हारा आता है भैया लेक्चर और नोट्स, ठीक है, बहुत से बहुत नोट्स, जिससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि भैया ग्रेविटेशन अगर चैप्टर है तो ग्रेविटेशन के अंदर फलाना चीज नीचे गिरी है, तो अच्छा ऐसा ऐसा होता है, कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, प्रणव भैया ने बोला था, मतलब हमको समझ में सब कुछ आ गया, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत बच सकता है, बट मोटा मोटा हमको सब समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर है। मतलब अब चैप्टर पर बिल्कुल हम नील बट्टे सन्नाटे, हमको थोड़ा सा आता है, तो सबसे पहले तो हमको कंसेप्ट क्लियरिंग पे जाना है। उसके बाद में हमको जाना है क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चंस के अंदर पता है क्या आता है, क्वेश्चंस के अंदर आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि जनरली पॉपुलर पूछे जाते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही बात है। अब अगेन ये तुमको जो मैंने क्वेश्चन बैंक बताई, तुम इसके अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर तुम्हारे टीचर्स ने तुमको करा रखा है तो तुम उसके अंदर से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब थियरी के अंदर क्या कहता है, थियरी के अंदर आती है तुम्हारी एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है, तुम्हारी रेफरेंस बुक रीडिंग, कोई फलाना फलाना मॉड्यूल है तुम्हारे पास, उसमें जो थ्योरी दे रखी है वो रीडिंग आती है इसके अंदर, ठीक है। और इनफैक्ट मैं कहता हूं कई सारे इंटेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है कि अभी हमारी प्रायोरिटी कि हम ये वाला खांचा कर ले और ये वाला खांचा कर ले, ये करके पटक दो। इससे तुम्हारा जो चैप्टर का बैकलॉग वाला पार्ट है वो करीब करीब 90% सॉल्व हो चुका है। थियरी एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती है जनरल, मतलब तुमको बताता हूं होता क्या है कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चंस ही आएंगे। अच्छा थ्योरी का मतलब यहां पर ये नहीं है कि वो न्यूमेरिकल्स और थ्योरी वो वाली थ्योरी, नहीं नहीं नहीं, थ्योरी मतलब ये है एनसीईआरटी रीडिंग, रेफरेंस मॉड्यूल, ये रीड करना, इसको मैं थ्योरी बोल रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अंदर तो तुम्हारे थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि अगर व्हाट इज ग्रेविटेशन, तो ये क्वेश्चंस के अंदर आएगा। ऐसा नहीं कि भैया ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ना 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 मेरी जान, ये कंफ्यूजन अभी क्लियर कर देता हूं। थ्योरी का मतलब एनसीईआरटी रीडिंग, रेफरेंस बुक रीडिंग। रीडिंग का मतलब मैंने थ्योरी को रीडिंग ले रखा है, तुम कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए इसको रीडिंग मान सकते हो, ठीक है। मैंने बेसिकली इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिवाइड किया था। प्रैक्टिकल जिसमें सारे क्वेश्चंस आ गए, भले वो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको तुम रीडिंग मान लो अपने हिसाब से, जो भी तुमको ठीक लगे। तो किसी भी चैप्टर को करने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब चाहे मैथ्स का हो, सोशल साइंस का हो, फर्क नहीं पड़ता, तुमने एक बार उसका किया कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद में कर लिया क्वेश्चंस। अब अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में तुम एक ही चीज कर सकते हो कि अगर चैप्टर फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का है या हिस्ट्री का है या कोई भी ऐसा सोशल साइंस का चैप्टर है जिसमें समझना इतना नहीं है बट ज्ञान बहुत सारा है फालतू का, कहने का मतलब यह है कि डेट्स बहुत सारी हैं, इवेंट्स बहुत सारे हैं, इधर उधर की बातें, लोकेशंस बहुत सारी हैं, पर उसमें समझ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया के अंदर ये फलाना फलाना 4 जगहों पर अलग अलग डैम बने हुए हैं, तो वो बने हुए उसमें समझने ऐसा कुछ नहीं है, पता है कि भैया यहां डैम बने, तुमको लोकेशन याद करें, तो उस केस में कंसेप्ट से भी पहले तुम करोगे क्वेश्चन। तो बेसिकली सोशल साइंस के केस में हम ये वाला खांचा पहले पूरा करेंगे, क्वेश्चंस वाला, ठीक है, कि हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूरे हो जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से भी तुम ढूंढ सकते हो, बुक से ढूंढ लो, इंटेक्स्ट बैक ले लो, अपने टीचर ने जो कराया वो करो, बट पहले क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद में फिर तुम इसमें एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब अगर तुमको ऐसा लगता है, तो अगर तुम्हें कम टाइम है तो फिर तो भैया लेक्चर ही करना है, ठीक है। मतलब पहले तो लेक्चर ही देखना है, फिर उस केस में कि कम टाइम है तो तुम बैठ के एनसीईआरटी रीड नहीं कर सकते पूरी की पूरी। तो ये चीज है। अब ऐसे कर करके धीरे धीरे जब तुम इनको स्ट्राइक ऑफ करते चलोगे ना, जब तुम यहाँ पर टिक टिक लगाओगे, जब तुम्हारे अंदर वो डोपामिन रश आएगा, क्या बोलते हैं शायद एड्रेनालिन डोपामिन बोलते हैं। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारा सोशल साइंस के अंदर था फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, ये तुम्हारा थोड़ा बैकलॉग में बना हुआ था, ठीक है। वैसे तो नहीं होना चाहिए पहला चैप्टर तो, बट मान लो कि तुम्हारा बैकलॉग है। तुमने क्या किया, प्रणय भैया की बात सुन के सबसे पहले तो भैया इसके वो क्वेश्चंस निकाल के कर लिया कि भैया इसके एक काम करते हैं, अगर तुम्हारी एग्जाम्स बहुत नियर बाय है तो तुम उसके क्वेश्चंस रीड कर लो। अगर टाइम एग्जाम में तो फिर पहले लेक्चर देखो, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस पे आना, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम कि आपकी अगली एग्जाम कब है, कोई पीटी टेस्ट हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, अभी भी हाफ ईयरली हो गई होगी तुम्हें से बहुत सारे लोगों की, तो अभी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम फिर से होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो कि ये जो पूरी शीट तुमने बनाई है, इसको सॉल्व कब करना है, इसको हमें करना है अपने फुर्सत वाले दिन में, यानी कि वो हो सकता है तुम्हारा संडे या कोई हॉलीडे, किसी भी तरीके का कोई हॉलीडे। भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो इन हॉलीडेज में मेरी जान प्लीज ये चीज कर लेना, एटलीस्ट जो अभी पढ़ाया हुआ है या आगे का तुम ना पढ़ो तो भी चलेगा, बट बैकलॉग वाली चीज कवर कर लेना।
जो तुम्हारे दिन की छुट्टी मिली ना उसको वेस्ट मत करना। मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमको ऐसा नहीं करना कि भैया आज स्कूल चल रहा है, आज हम आए स्कूल से और हमने निकाल ली शीट और चलो बहुत बढ़िया, ये तीसरा था, आज ये पूरा तीसरा कर लेंगे। नहीं मेरी जान, वो नहीं करना। आज जो स्कूल में पढ़ा है, आज जो कोचिंग में पढ़ा है, उसको आज वो पढ़ लो, ये बाद में करना। ये तुम्हारा पेपर जब तुम रख दोगे किताब के अंदर, ये सिर्फ किसी छुट्टी वाले दिन बाहर निकलना चाहिए कि आज बैकलॉग का दिन है, आज मैं कुछ और नहीं करूंगा, बैकलॉग करूंगा। बहुत से बहुत तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हें हर दिन, फॉर एग्जांपल अब एक और चीज तुमको बताता हूं, ठीक है, जो मैं तुमको बता रहा था कि कोई सा चैप्टर रिलेटेड है नहीं। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर रिलेटेड है कहीं और से, तो उस केस में अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर फैटम अभी क्लास में चल रहा है तो तुम उस केस में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आधा एक घंटा देके कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड है। अगर नहीं होता तो बिल्कुल नहीं करो। तो इस टाइप से तुम्हारे काफी हद तक बैकलॉग क्लियर हो सकता है। तो दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर तुम लोग ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाके उसको ज्वाइन करो। वो स्पेसिफिकली क्लास 9 के लिए है। तो क्लास 9 से रिलेटेड जो भी नए मटेरियल है, जो भी नया कंटेंट है, जो पीडीएफ फाइल्स जिनके ऊपर मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारा वीडियो तो बना नहीं सकता, तो वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे, हमारे चैनल के ऊपर 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, टेलीग्राम पे तो बहुत कम है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को टेलीग्राम के बारे में पता नहीं होगा, तो जाओ टेलीग्राम चैनल अब भी ज्वाइन करो। और इसी के साथ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना मुझे @कौन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरी जान, ऑल द वेरी बेस्ट। और सुनो मेरी बात, हमेशा की तरह टेंशन नहीं लेना, चिल रहना, क्योंकि प्रणय भैया है ना तुम्हारे साथ, चिंता की बात। जय हिंद, वंदे मातरम।